हेलो एवरीवन, नमस्कार, प्रणाम। मैं दामोदर राव आप सभी मित्रों को नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। आज फिर आप लोगों से रूबरू होने के लिए हम आपके पास आ गए फेसबुक के माध्यम से। और कई दिन हो गया था आप सभी से बात किए हुए, तो मन में आया कि आप सभी से रूबरू हुआ जाए, आपसे बात किया जाए। कैसे हैं आप लोग? नीतीश कुमार जी बढ़िया है। और यही कोरोना का जंग जो है चल रहा है, सावधानी बरती जा रही है। ये बहुत बड़ा संकट है। रवीश सिंह जी नमस्कार, प्रणाम। बहुत ही दुख की ये जो घड़ी है, और हम सभी का दुर्भाग्य कहिए या सौभाग्य कहिए कि हम लोग के लाइफ में ये देखने को मिला। कई प्रकार की बातें आ रही है सुनने में, कभी कुछ कभी कुछ। ये कोरोना का होना बड़ा खतरनाक है। कहीं ऐसा ना हो जाए कि सब कुछ उजड़ जाए और गलती सिर्फ हमारी होगी या आपकी। आज जितने संक्रमित लोग मिल रहे हैं, कोरोना से हालत बेहाल है, सही बात है। जितने मरीज मिल रहे हैं, इसमें हमारी आपकी लापरवाही ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप रोज आए दिन न्यूज देखते होंगे कि किस प्रकार का सबसे दुखद जो कल का जो घटना घटा। 2 दिन पहले विशाखापट्टनम में वो गैस लीक हुआ। 3 किलोमीटर तक वो गैस, जहरीली गैस फैल गया। पराकश राठौर जी, हाय। संतोष गुप्ता नमस्कार। इंद्रपाल यादव जी। और कल वाली दुर्घटना जो हुई महाराष्ट्र में, जो जालना से भुसावल जा रहे थे, दिल दहल गया, तड़प गया मन कि ऐसा भी होता है। ये पलायन जो हो रहा है, घर मजदूर जा रहे हैं, कैसी कैसी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मुकेश जातिया फिर बहुत ज़्यादा लिखे, पता नहीं कहाँ से उठाते हैं। भविष्य वक्ताओं के मुताबिक बहुत ज़्यादा लिखते हैं, वर्ड साइलेंट, कोई बात नहीं। रवि जी समरथ के नहीं दोष गुसाई, वाह। ये इंडी सिंह जी, इंडी सिंह देखिए, आज हमारी एक इंडी सिंह जो रहती हैं USA, गायोना शहर है, अरूबा क्या नाम है, वहाँ पे रहती हैं। आज हमारी हमसे बात हुई, मतलब फेसबुक के मैसेंजर से ही। अब हमने इनको, इंडी सिंह जी को बिग सिस्टर मान लिया है, वो भी मुझे ब्रदर मान रही हैं। उनका भी फैमिली स्टोरी दुखदाई है, लेकिन कोई बात नहीं, ईश्वर की कृपा है, क्या करेंगे, सबके साथ कुछ न कुछ हो ही रहा है। सुनील यादव जी नमस्कार, प्रणाम। मुकेश जातिया जी, पूर्ण परमात्मा कबीर जी आयु बढ़ा सकते हैं और कोई भी रोग को नष्ट कर सकते हैं।
ऋग्वेद मंडल 10। ये थोड़ा ज़्यादा लिखते हैं, पता नहीं, ये बाद में पढ़ते होंगे, कोई बात नहीं। रवि सिंह जी, कष्टदायक मुकेश जाती परमात्मा साकार है। हम चाहेंगे कि मुकेश जातिया जी कभी मोबाइल पे बात कर लें, क्योंकि इतना ज़्यादा लिखते हैं कि वो समीर सिंह नायक जी प्रणाम, कि शायद बहुत लोगों को समझ में नहीं। सरकार ने हाथ खड़े कर दिए क्या सर मुंबई में? इंदी सिंह जी, आई एम हेयर। जी 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 जी, सुन रही हैं, मैं समझ रहा हूँ। नहीं, हाथ खड़े करने वाली बात नहीं है। मुंबई में तो स्थिति बड़ा विकट है ही। जी, स्वागत है इंदी सिंह जी, वेलकम। तो इस पे विचार करना जरूरी है कि मुंबई में लगातार केसेस बढ़ रहे हैं और क्या कारण है। आज से 17 तारीख तक बताया गया है कि यहाँ सब्जी भी मिलना बंद हो जाएगा। बीच में बंद तो हुआ था, लेकिन अब विकास यादव जी नमस्कार, कि एकदम मिलना बंद हो जाएगा, क्योंकि जहाँ से सब्जी आती है वहीं ब्लॉक कर दिया गया आज से 17 तारीख तक। हम लोग कुछ सामान वामान आज खरीद लिए हैं, मास्क भी पूरे परिवार के लिए। टोटल हमारे घर पे 8 मास्क हो गया है। पहले मेरा कई मास्क था, ये एक अलग मास्क है, मैं कल पहन के बताया था। ये इसको पता नहीं 95 कहते हैं, ये N95, पता नहीं क्या ये होता है। और जी, रवि सिंह कह रहे हैं कि हमारे यहाँ लंबा लिख दिए से, रुक जाइए पढ़ना पड़ेगा। अनुज तिवारी जी, हमारे जौनपुर में 1000 लोगों की जायद पलायन करने के लिए बेबस। ओह, अनुज तिवारी कह रहे हैं कि समस्या कठिन है, एक दूसरे का सहयोग करते रहें। जी जी, मुंबई में सहयोग। अच्छा अच्छा। सूर्यभान यादव जी, भूखे मर जाएंगे बॉम्बे में लोग, क्योंकि पैसे भी नहीं है। धीरज मिश्रा जी, देखिए भूखे तो नहीं मरेंगे। इस धरती पे और इस भारत में ऐसे दाता हैं कि आदमी जब फंस जाता है ना, थोड़ा सा अगर फंस जाते हैं आप, तो छटपटाइए मत, स्थिर होना पड़ता है। जब जाल में फंस गए, लाशा में फंस जाते हैं, तो थोड़ा सा रुक जाइए, रास्ता निकलेगा। धीरज धर्म मित्र अरुनारी, आफत काल परिखहु चारी। ये धैर्य भी जो है ना, आफत में साथ छोड़ देता है। प्रद्युम्न राजभर जी, जी जय श्री राम, जय श्री राम, नमस्कार। परेशानी सबको है, हम लोग को भी, हम लोग मुंबई में ही रह रहे हैं, लेकिन शायद ईश्वर की कृपा हो कि हमने कभी अपनी मजबूरियों का एहसास नहीं करवाया। मैं बहुत कोई ना अमीर हूँ, ना कोई स्टार हूँ, ना कोई बड़ा आदमी हूँ, आप ही सबकी तरह एक साधारण इंसान हूँ। राजित राम जी, निषाद जी नमस्कार, कैसे हैं? बढ़िया, आप कैसे हैं? अशोक मसीह, मुंबई के क्या हाल है? कोरोना बहुत ख़राब है, और आज भी 3 पुलिसकर्मी को कोरोना पॉजिटिव यहाँ पाया गया है मुंबई में। मुंबई में कम से कम 250 जो है केवल पुलिसकर्मी हुए हैं कोरोना पॉजिटिव। टोटल महाराष्ट्र में 13,000 लोग पॉजिटिव हैं, 13,000, और लगभग 550 लोगों की दुनिया छोड़ के चले गए हैं। जब तक ऊपर वाला है, भूखा कोई नहीं रहे। बहुत अच्छी बात है धीरज मिश्रा जी, और ऊपर वाला हरदम रहता है। वो दौर चला गया भूखे मरने वाली बात, और जानबूझ के कोई ना खाए। धीरज मिश्रा जी, मुझे इतना दुख हुआ
जो 16 आदमी जो ट्रेन से कट गए, जो मतलब क्या किया जा सकता, हम लोग क्या कर सकते हैं। वो पैदल लगभग शायद 30, 35, 40 किलोमीटर पैदल चल के जा रहे थे जलाना से भुसावल, मध्य प्रदेश में ही, महाराष्ट्र में ही पड़ता है। और 4-5 बजे लगभग थक गए होंगे, अब ऊपर वाला ही जाने, ईश्वर ही जाने, थक गए थे कि बैठ गए कि सो गए, पता नहीं ईश्वर को तो ये मंजूर नहीं था, लेकिन ये घटना घट गई। इतना दुख हुआ। मैं सुबह में न्यूज पे जब आया, रोटियां जो पड़ी हुई थी ना, क्या हश्र हो रहा है। किस पर इल्जाम लगाया जाए, किस पर इल्जाम लगाया जाए जो ये पैदल जा रहे हैं। अगर वाकई किसी की गलती से ये सब हो रहा है तो ईश्वर कभी उसे माफ नहीं करेगा। अनामिका जी, जय साईं राम, जय संतोषी माता। मन में हुआ कि ये हम लोग क्या मदद कर सकते हैं। अब तो खेल खत्म हो चुका। 16 आदमी ट्रेन से कट जाना, इससे बड़ी घटना कुछ नहीं हो सकती। ये कोरोना जो न कराए, रोज रोज आए दिन नई नई स्टोरी, नई कहानी, नया करामात। मन कुंठित हो जा रहा है, मतलब ग्लानि होने लग रही है कि क्या किया जाए, आखिर क्या हश्र होने वाला है। दिल तड़प जा रहा है। और लाइव नहीं हम आते हैं तो फिर मन में भी कुछ बातें कुरेदने लगती है कि आप लोगों से बातचीत नहीं हुई, 2 दिन हो गया, 1 दिन हो गया। ये सिस्टम नहीं है कि आप लोग भी उधर से बात कर पाए, केवल आप लोग लिख पाते हैं और सुनते हैं। शायद इन द फ्यूचर, भविष्य में ऐसा भी सिस्टम आ जाए कि आप लोग भी सामने बात कर पाएंगे। एक जूम करके एक सॉफ्टवेयर आया है जिसपे प्रधानमंत्री प्रद्युम्न राज भी कह रहे हैं कि देश में भी बहुत लोग कोरोना का शिकार हो रहे हैं, घबराएं नहीं, चेकअप करा के ही जाएं। ये ऐसा बीमारी है कि इसमें आप सतर्क रहेंगे तो फायदा दूसरे को होगा ज्यादा। इंडी सिंह, भगवान ब्लेसिंग टू यू एंड फैमिली। यस, थैंक यू सिस्टर, माय सिस्टर, सेम टू यू, गॉड ब्लेस यू। ईश्वर आपकी रक्षा करे, आपका कल्याण करे। अनिल आर शर्मा जी, जी 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 सर, ये बहुत दुखद घटना है। किसको क्या कहा जाए ये समझ में नहीं आ रहा है। अनिल शर्मा जी, आपकी मम्मी का क्या हालचाल है? बहुत दिन हो गया आपसे बातचीत भी नहीं हुई। मम्मी की तबीयत कैसी है? एक तो ये मौसम जो हुआ है ना, इसमें छोटी मोटी बीमारी, मतलब कोरोना छोड़ के छोटी मोटी बीमारी यूं ही अलविदा कह जाएगी। इतना मौसम स्वच्छ हो गया है ना। धीरज मिश्रा जी कह रहे हैं कि जब मनुष्य के ऊपर दुख आता है तो मनुष्य अपना आपा खो बैठता है। सही बात है, इसलिए वह कुछ गलती कर बैठता है। जैसा कि आपने कहा, धीरज रखना चाहिए। विपत्ति काल में घबराना नहीं। फिर जैसे घबराएंगे ना, सपोज है हमारे पिताजी या किसी का सूचना आया, फोन से पता चला कि फलाना जगह उनका तबीयत खराब है या गांव में तबीयत खराब है। आज के दौर में नहीं, मैंने मानिए पहले, और आप जल्दीबाजी करने लगे। ऐसा कई घटना हमारे सामने हुआ है। और जल्दीबाजी के चक्कर में फिर दूसरी घटना घट जाती है। ये तो एक घटना जो हत्या हुई पाल घर में। बताइए, वीरेंद्र सिंह कह रहे हैं कि भाई राव साहब, हम आपके सारी देखता हूँ वीडियो फोटोज लाइक करता हूँ दिल से। वीरेंद्र जगलान जी, मैं आपको दिल से आभार प्रकट करता हूँ कि ईश्वर आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करे, आपको स्वस्थ रखें, आपको खुश रखें और अपना आशीर्वाद हमेशा आप पे बनाए रखें। ये जो पाल घर में जो घटना घटी, इंद्रपाल जी कह रहे हैं कि गरीब मजदूर भाई जो रोड पर हैं, किसको जिम्मेदार समझें।
वैसे केंद्र की सरकार भक्ति इनके लिए फैसले पर मौन है और सत्ताधारी के ऊपर निष्पक्ष कहना सबकी सब बात नहीं है। आप क्या कहेंगे? देखिए, जो भी गांव से कमाने आया है, बम्बई, दिल्ली, हैदराबाद, मद्रास, जहां भी, इतना समझदार जरूर है कि ये विपत्ति काल है। हमारे देश का स्वामी, देश का मालिक बार बार आके देश का मालिक हाथ जोड़ता है। ठीक है, उसका स्वार्थ है कि वोट मांगने के समय हाथ जोड़ता है, लेकिन ये वोट मांगने की बात नहीं है, ये भीख आपसे मांगता है कि आप घर में रहें। वोट नहीं मांगता है, आपसे हाथ जोड़ता है, कई बार रिक्वेस्ट करता है, निवेदन करता है, प्रार्थना करता है, विनती करता है कि आप जहां हैं वहीं रहिए। परेशानी थोड़ी सी होगी, जब पुराने घर से नए घर में जाते हैं। धीरज कह रहे हैं कि सर पता नहीं क्यों आप मुझे बहुत पसंद है। हो, मैं भी आप लोग का फैन हूं। ऐसी बातें कह दिए कि मेरा कोई अस्तित्व है, मेरा कोई बिसात है, मेरी औकात अगर कुछ है तो आप सभी मित्रों के बल पे है। मैं कुछ नहीं हूं, मैं एक साधारण सीधा साधा इंसान। हमारा प्रधानमंत्री हमसे रिक्वेस्ट करता है, हाथ जोड़ता है कि आप जहां हैं वहीं रहिए। अगर पेट में स्टोन हो जाता है, किडनी में स्टोन हो जाता है तो दर्द होता है, तो दवा खाने से हल्का फुल्का ठीक होता है। एक बड़ी तकलीफ आती है तो उसको सहना पड़ेगा। अभी शायद नहीं आई, अभी WHO वालों ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन मतलब विश्व स्वास्थ्य संगठन जो है, उन्होंने बताया है 2 दिन पहले कि जून और जुलाई कोरोना का चरम सीमा होगा। मतलब ये तो मई है, अभी आप आज 9 मई है, मई के बाद जून जुलाई में बहुत ज्यादा इसका प्रकोप दिखने को मिलेगा। तो अगर पेट में स्टोन है तो ऑपरेशन कराना पड़ता है और ऑपरेशन में बहुत ज्यादा दर्द होता है। लेकिन वो एक दर्द जो होता है ना, तो हमेशा के लिए दर्द से छुटकारा दिलाता है। तो ये परेशानी हम लोग को सहनी पड़ेगी, ये संकट आन पड़ी है, ये झेलना पड़ेगा, सहना पड़ेगा, घबराना नहीं पड़ेगा, भागना नहीं पड़ेगा, दौड़ना नहीं पड़ेगा। रेस ऐसा है कि जो रुक गया वो जीत गया, जो भाग गया वो हार गया। आप देखिए, हमारे बगल में, इस घर के बगल में जिनका घर है, गुजरात के रहने वाले हैं, दाहोद का, 3 दिन पहले वो बताई लेडीज कि हमारे पापा का तबीयत खराब है, उनको हार्ट अटैक आया है और 2 दिन से वो मूर्छित है, मतलब बेहोश हैं। हम लोग क्या करें समझ में नहीं आ रहा है कि जाएंगे, सवारी तो चल नहीं रही है। अगर जैसे तैसे हम लोग जा भी रहे हैं तो जाते ही एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाने पर यहाँ से कम 700-800 किलोमीटर दूर है दाहोद, मतलब 8-10 घंटा लगेगा। तो वहाँ जाते ही वो लोग क्वारंटीन में कर देंगे 14 दिन के लिए। हीरे की परख केवल जौहरी कर सकता है। नमस्कार करता हूँ धीरज मिश्रा जी। वैसे भी आप ब्राह्मण देवता है। हमारे दिल में ब्राह्मणों के लिए बड़ा ही आदर रहता है। ये संस्कार है हमारे पूर्वजों का, हमारे बुजुर्गों का, हमारे माता पिता का, कि हमारे घर ब्राह्मण लोग का बड़ा ही आदर होता है, पूजनीय है। तो धीरज मिश्रा जी, आप तो पूजनीय हैं। आपको मैं किसी भी एंगल से, मैं आपके सामने तुच्छ प्राणी हूँ, आपको नमन करता हूँ, आपको प्रणाम करता हूँ। ऐसी सादगी आपके अंदर है, ऐसी ईमानदारी, ऐसी सच्चाई है, ऐसी परख है, जिस नज़र से आप देख रहे हैं, ये बिरले को ही मिलता है और ये जरूरी भी है। तो मैं बता रहा था कि वो बोली कि अगर हम जाते हैं तो 8 घंटा लगेगा और 14 दिन के लिए क्वारंटीन में रख देंगे, फिर मामला बिगड़ जाएगा। दूसरे दिन मैं पानी दे रहा था गमला में दरवाजे पर बाहर, तो बोली कि थोड़ा हमारी तुलसी जी में भी पानी डाल दीजिए। मैंने कहा आज तक तो कहीं नहीं है। वो बिना कहे ही बता दी
कि हम लोग सूतक में चल रहे हैं। हम कहे सूतक में मतलब आपके पिताजी चले गए? तो हाँ, तो कब? आज सुबह। ओह। हम कहे फिर? तो फिर क्या, फिर नहीं जा पाएंगे हम लोग, अब तो मर ही गए, लेकिन जाएंगे कैसे? जाएंगे फिर वही क्वारंटीन वाली बात है, 14 दिन का चक्कर है। तो ये काल जो है ना, ये बड़ा दुखदाई है। तो शर्मिंदा वाली बात नहीं है धीरज जी। आपके अंदर एक जौहरी जो है ना, हीरा को परखने का, तो हीरा उसके सामने तुच्छ होता है, क्योंकि हीरा का महत्व तभी है जब परखने वाला हो। तो आप तो गुरु हैं, आपके अंदर वो चीप डाला हुआ है, आपके अंदर वो ज्ञान है, वो समझ है कि कौन क्या है। तो शर्मिंदा वाली बात नहीं है। कभी भी एक ब्राह्मण के प्रति हमारे अंदर कोई दुर्विचार, दुर्भावनाएं नहीं आती है, वैसे किसी के प्रति नहीं आती है। हमारी नज़र से सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ईश्वर सबका कल्याण करें, सबकी रक्षा करें, सबका भला करें, ये हमारी सोच है, ये हमारी नीयत है। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ईमानदारी ही एक सबसे बड़ा मेरा हथियार है, मेरा शस्त्र है, कि मैं अगर लड़ाई लड़ता हूं तो अपने आत्मज्ञान से, अपने बुद्धि विवेक से, कोई छल कपट, चिटिंग, बेईमानी, शैतानी, धोखाधड़ी शायद हम लोग के संस्कार में नहीं है। हमारे पिताजी बड़े ही भक्त विचार के थे, रामधनी राव नाम था उनका। तो वो लेडी बताई कि हम लोग नहीं जा रहे हैं। तो ये देखिए, ऐसा जो समय चल रहा है ना, इसमें बस पेशेंस रखना है और घर से बाहर नहीं निकलना। आज कुछ न्यूज हम देख रहे थे कि बम्बई से कुछ प्रवासी जो है, कुछ मजदूर जो है, नालियों के द्वारा, नालियों से होते हुए, जिस नाली के पास हम खड़े नहीं हो सकते हैं, उसको पार करके गंदे नालियों से ये लोग निकल रहे थे ताकि पुलिस या कोई रोके नहीं हमें। जबकि बताया गया कि इधर से जाने वालों को लोग छीना झपटी भी कर रहे हैं, सामान, रुपया, पैसा। हम तो फेसबुक लाइव पे ये मतलब ईश्वर को साक्षी मान के, मैं कुछ नहीं हूँ, मेरी औकात नहीं है, लेकिन सब करता है, बिन हरि कृपा तृण न डोले, सारा खेल उसी का है। इस फेसबुक के माध्यम से सबसे हम पहले बताते हैं कि आप लोग शेयर करेंगे तो आपके मित्रों के पास वो बात जाएगी, और किसी को भी पूरे हिंदुस्तान में, पूरे इंडिया में किसी को भी चावल, दाल, आटे की कमी है, अगर सही में उनके पास चावल, दाल नहीं है, तो प्लीज़ आप एक बार मुझे फ़ोन कीजिए। मेरा नंबर हर जगह उपलब्ध है। ये दामोदर राव, आपका सेवक, आपका भक्त, आपका मित्र, कोई न कोई उपाय करके आपकी खाने की व्यवस्था जरूर करवाएगा। ज़्यादा नहीं तो 10 किलो चावल, 5 किलो आटा, 2 किलो दाल, 1 किलो तेल, कुछ और थोड़ा बहुत आपका व्यवस्था तो करा देंगे, जिससे आप 10 दिन आप खाना खा सकें। 10 दिन के बाद अगर घट जाए तो फिर फोन कीजिए। मेरा सौभाग्य होगा कि ये करने को मौका मिलेगा। मैं सबसे कहता हूं, लेकिन बिना कहे मुझे पता नहीं चलेगा ना। मैं किसी को अगर ऐसे मदद करने की सोचता हूं तो आदमी कहेगा कि हम लोग, ऐसा नहीं, सब चीज़ है अपने पास। इसलिए मैं ये बात बताता हूँ, आप निसंकोच, निर्भय होकर एक फ़ोन कर लीजिए और अपनी थोड़ी सी मजबूरी बता दीजिए। ईश्वर का नाम लेके आपका हम कोशिश करेंगे आपका राशन का सामान पहुंच जाए। धीरज मिश्रा जी। धीरज मिश्रा जी, मेन क्या है कि मैं कोई इसको बिजनेस या रेगुलर नहीं बनाना चाहता हूँ। एक प्रेम बस, भाव बस हम लाइव आ जाते हैं। कोई इसमें ये नहीं टाइमिंग है कि मैं टाइम बना दूँ 8 बजे 9 बजे, ऐसा नहीं है। बस मन में आता है, थोड़ी सी घबराहट मुझे भी होती है,
मेरा भी मन थोड़ा सा विचलित होता है, तो मैं सोचता हूँ आप लोगों से बातचीत कर लूँ, थोड़ा मन मेरा भी लग जाता है, थोड़ा भजन का मन होता है, गाने एक दो गा लेते हैं तो मन में प्रसन्नता हो जाती है। कोई खास ये नहीं है। वैसे आजकल आप जरूर मास्क रखिए, वैसे बिना मास्क का तो बाहर निकलना मुश्किल है। मास्क में कई वैरायटी, देखिए महंगे महंगे मास्क है। मैं पहले 20 रुपये का लाया था, फिर 30 रुपये का लाया। ये मास्क जाके खरीदा, महंगा, काफ़ी महंगा है। इसके बाद फिर मैं आज गया एक दुकान मेडिकल पे, तो वो बताया कि ये मास्क उतना बढ़िया नहीं है, एक मास्क और लिया। ये थोड़ा सा बड़ा अलग हटके है, ये थोड़ा सा ये थोड़ा दूसरे टाइप का है, ठीक है, ये भी कंफर्टेबल है और इंडिशिंग जी जी। और ये थोड़ा सा जो है अलग हटके है। ये बताया कि इसको 30 बार आप धो सकते हैं, दिया कि ये छोटा है लेकिन ठीक है। बताया कि इसको 30 बार आप रवि सिंह करें, इंसान को कठिनाइयों की आवश्यकता होती है। वाह वाह, आप कुछ अलग हटके लिखे हैं। इंसान को कठिनाइयों की आवश्यकता होती है क्योंकि सफलता का आनंद उठाने के लिए यह भी जरूरी है। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, क्या बात है। चंदन जी का लिखा हुआ। सुनाए सर जी कुछ। जी, एक मैसेज भी बीच में आते रहता है। भजन सुनाए, क्या सुनाए। पहले एक गीत हम जो मैं थोड़ा सा उसको सुना हूँ तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। तो बस यही हम कहना चाहेंगे, जो कोरोना से घर से बाहर नहीं जाना है, गलती से अगर बाहर निकल भी रहे हैं मास्क जरूर लगाइए और हाथ बार बार धोइए घर में रहने पर। और आते ही सैनिटाइजर, देखिए मैं सैनिटाइजर भी रखा हूँ, सैनिटाइजर भी है। इसको यूं ही बिना मतलब का भी आप लगा सकते हैं, इसमें कोई दोष नहीं है। क्योंकि अभी ये मैनिया बीमारी एक होती है, मैनिया, जो बचपन में मुझे हुआ करती थी। इसको यूं ही हाथ धोने की आदत रहती है इसमें। तो मान लीजिए कि मुझे या सभी को मैनिया बीमारी हो गई है, बार बार हाथ धोते रहिए, ठीक है। और कुछ भी बाहर से मिल रहा है तो समझिए कि इसी में कोरोना है, मान लीजिए। और उससे बड़ी, देखिए अब हम क्या करते हैं, हमारे पास सब्जी रोज खरीद आता है, बेचने के लिए फल भी आता है, दूध भी आता है। सब्जी आया, उसको हाथ सब कोई छुए नहीं, उसको बोलते हैं कि वो ले लो, उसमें से दे दीजिए, उसमें से दे के तौल के एक बड़ा कठौती में कहते हैं इसको रख दो, या बाल्टी में रख देते हैं। उसको लगभग 4-5 घंटे हम लोग छोड़ देते हैं। 4-5 घंटे के बाद थोड़ा सा पानी गर्म करते हैं पतीला में या डेगची में, और उसमें थोड़ा डिटॉल डालते हैं और डिटॉल से उसको सब्जियों को धोते हैं। बाद में फिर नल से गिरते हुए पानी से डायरेक्ट उससे धोते हैं, ताकि उसका कुछ अंश होगा बैक्टीरिया का, वायरस का, तो वो धार से नीचे गिर जाएगा। और तब इसको सुखा देते हैं, फिर यूज में लाते हैं। ये सब सतर्कता बड़ा जरूरी है। इसके अलावा आप काढ़ा दिन में 2 बार जरूर पीजिए। काढ़ा हर बार हम बताते हैं, काढ़ा दिन में 2 बार जरूर पीजिए। चाय भी पीते रहिए, थोड़ा ज़्यादा पिएंगे तो कोई नुकसान नहीं फिलहाल, क्योंकि अभी छोटी मोटी कोई बीमारी नहीं होगी। प्रकृति इतना स्वच्छ हो गया है, वातावरण कितना शुद्ध हो गया है। लग रहा है कि अपने देश में 1 करोड़ जनसंख्या है, 1 करोड़, क्योंकि जो भी है वो पैक है, वो पिंजरे में है, जेल में है, कैदी बनकर रह रहा है, बाहर दिख ही नहीं रहा है। तो छोटी मोटी बीमारी आपको नहीं होगी, और होगी भी तो विकल्प है ही नहीं, वो 1-2 दिन में ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगी। तो काढ़ा 2 बार पीजिए, 2-3 बार चाय पीजिए, और सुबह शाम 2 बार आप गर्म पानी का भाप लीजिए, जिसमें हल्दी और नमक जरूर मिला दीजिए। हल्दी और नमक मिला के भाप लीजिए, कपड़ा से ढक कर सिर को, ठीक है। साथ में आप काढ़ा में क्या क्या मिलाना है पता है, जितना ज़्यादा चीज़ मिलाइए। राजकुमार यादव जी नमस्कार। अब मुझे याद है, मैं बताता हूँ। सबसे पहले चाय की पत्ती डालिए, चीनी की जगह गुड़ डालिए, गुड़ मतलब मीठा,
थोड़ा सा नमक डालिए, छोटी इलायची डालिए, काली मिर्च डालिए, लौंग, हल्दी अगर मिले तो, नहीं तो कच्ची हल्दी भी चलेगा, चाहे पाउडर भी चलेगा थोड़ा सा, अजवाइन डालिए, जीरा डालिए, दालचीनी डालिए, अदरक डालिए और 5-10 तुलसी का पत्ता। ओम प्रकाश ठाकुर जी, राधे राधे। और बाद में कप में डाल के नींबू थोड़ा सा निचोड़ के पी जाइए। ये काढ़ा हो गया आपका। दूसरा ये कि गर्म पानी से भाप लेना है और सुबह में आधा घंटा टाइम जरूर दे दीजिए। किस लिए? योग के लिए। योगा जरूरी है। आसन, प्राणायाम, कपालभाति, ऐसे जो ऐसे करके आप कम से कम 50-100 बार कर लीजिए। अनुलोम विलोम, मतलब सांस से सांस लेकर इससे छोड़िए, इससे लेकर इससे छोड़िए। थोड़ा सा ओम का उच्चारण कीजिए, अच्छे ढंग से बैठ जाइए पद्मासन में। ओम से मन एकाग्र होगा, ईश्वर की भक्ति भी हो जाएगी, श्वसन क्रिया मजबूत हो जाएगा। कुछ देर तक सांस भी रोकें, लंबा सांस खींच के ऐसे करके सांस को लंबा छोड़ें और धीरे धीरे छोड़ें। 2-4 बार ये भी कर लें। थोड़ा एक्सरसाइज कर लें। सूर्य के धूप में थोड़ा सा बैठ जाएंगे तो थोड़ी सी आपको एनर्जी, आपको विटामिन सी और डी मिल जाएगा सुबह में। तो ये ज़रूरी है करने के लिए। और जब तक कोई रास्ता नहीं निकलता, कोई वैक्सीन नहीं निकल रहा है, आपको ये जीना सीखना पड़ेगा इसी कोरोना में। ये स्टाइल मतलब कि बदल लीजिए, ऐसा ही स्टाइल। एक गीत हम सुनाते हैं, अभी पूरा प्रैक्टिस नहीं है, उसके बाद एक छोटा सा भजन सुनाएंगे। डिनर का भी आप लोग का भी समय हो ही गया है। कि रच के रुलाया, रच के हंसाया, मैंने दिल खो के इश्क कमाया। मांगा जो उसने एक सितारा, हमने जमीन पे चांद बुलाया। जो आँखों से एक पल ना ओझल हुए, वो जो आँखों से एक पल ना ओझल हुए, लापता हो गए देखते देखते। सोचता हूँ कि वो कितने मासूम थे, सोचता हूँ कि वो कितने मासूम थे, क्या से क्या हो गए देखते देखते। सोचता हूँ कि वो कितने मासूम थे, क्या से क्या हो गए देखते देखते। सोचता हूँ कि वो कितने मासूम थे, सोचता हूँ कि वो कितने मासूम थे, क्या से क्या हो गए देखते देखते। वो जो कहते थे बिछड़ेंगे ना हम कभी, वो जो कहते थे बिछड़ेंगे ना हम कभी, अलविदा हो गए देखते देखते। वो जो कहते थे बिछड़ेंगे ना हम कभी, अलविदा हो गए देखते देखते। एक मैं एक वो और शामें गई, चांद रोशन थे तब आसमां में कई।
में कई यारियों का वो दरिया उतर भी गया और हाथों में बस रेत ही रह गई। कोई पूछे कोई पूछे कि हमसे खता क्या हुई, कोई पूछे कि हमसे खता क्या हुई, क्यों खफा हो गए देखते देखते। सोचता हूँ कि वो कितने मासूम थे, क्या से क्या हो गए देखते देखते। सोचता हूँ कि वो कितने मासूम थे, क्या से क्या हो गए देखते देखते। वो जो कहते थे, पंडित राकेश जी, थैंक यू, जय माता दी। वो जो कहते थे बिछड़ेंगे ना हम कभी, वो जो कहते थे बिछड़ेंगे ना हम कभी, अलविदा हो गए देखते देखते। सोचता हूँ कि वो कितने मासूम थे, क्या से क्या हो गए देखते देखते। हंगामा बरपा, हंगामा बरपा। थोड़ी सी जो पीली बरपा, थोड़ी सी जो पीली है कि डाका तो नहीं डाला, डाका कि डाका तो नहीं डाला रे, डाका तो नहीं डाला, चोरी तो नहीं की है, हंगामा बरपा। थोड़ी सी जो पीली बरपा, थोड़ी सी जो पीली है, थोड़ी सी पीली है। इसमें से नहीं मतलब दिल जिससे हो बेगाना, इसमें से नहीं मतलब दिल जिससे हो बेगाना। नंदू महाराज क्या बात है कि मकसूद है उसमें से, मकसूद है उसमें से। क्या बात है, थैंक यू सिस्टर। कि मकसूद है उसमें से दिल ही में जो खिंचती है, बरपा। थोड़ी सी जो पीली है,
डाका तो नहीं डाला रे, डाका तो नहीं डाला, डाका तो नहीं डाला, चोरी तो नहीं की है, बरपा थोड़ी सी जो पीली बरपा थोड़ी सी जो पीली लगता है। दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है। दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है। सर पूना से अयोध्या के लिए साइकिल से निकलने वाला हूँ, आप कुछ कहना चाहेंगे? एकदम नहीं राम निषाद जी, एकदम नहीं निकलना है। आपको जो परेशानी हो, लॉकडाउन जब तक है तब तक मैं आपके खाने की व्यवस्था मैं वहां करवा दूंगा, किराया तो देना ही नहीं। आपके चावल दाल राशन का जो भी परेशानी अगर लग रहा है तो मत निकलिए, कि निकलने पर पता नहीं क्या घटना घट जाएगी। ये हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ऐसा मत कीजिए। दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है। पल भर में कैसे बदलते हैं रिश्ते, पल भर में कैसे बदलते हैं रिश्ते। अब तो हर मुखड़ा सुहाना लगता है, दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है। दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है। पपलू कुमार जी, क्या बात है, हम भी आ गए गुरु जी। क्या बात, थैंक यू पपलू जी। जब आते हैं तो उनका एक ही लाइन होता है कि हम भी आ गए गुरु जी। स्वागत है आपका, धन्यवाद। ईश्वर को बुलाने भी ईश्वर जरूर आते हैं। कि प्रेम की अगन हो, भक्ति सघन हो, अभय शर्मा जी, थैंक यू, प्रणाम, नमस्कार। कि प्रेम की अगन हो, भक्ति सघन हो, मन में लगन हो तो प्रभु मिल जाएंगे, प्रभु मिल जाएंगे, प्रभु मिल जाएंगे, प्रभु मिल जाएंगे। प्रेम की अगन हो, भक्ति सघन हो, मन में लगन हो तो प्रभु मिल जाएंगे, प्रभु मिल जाएंगे, प्रभु मिल जाएंगे, प्रभु मिल जाएंगे।
पप्लू कुमार जी करेंगे लॉकडाउन में शादी कैसे होगा? कैसे शादी का तो कोई सवाल ही नहीं है। पप्लू जी शादी कहाँ हो रही है? किधर शादी हो रही है? किधर शादी के चक्कर में आप लग गए? रुक जाइए थोड़ा सा, ये शादी कहीं नहीं होगी, कोई समारोह नहीं होगा। कि चरणों की चाह हो, भक्ति प्रवाह हो, चरणों की चाह हो, भक्ति प्रवाह हो, और पूजा की राह हो, तो प्रभु दर्शाएंगे, प्रभु दर्शाएंगे, प्रभु मिल जाएंगे, प्रभु मिल जाएंगे। प्रेम की अग्न हो, भक्ति सघन हो, मन में लगन हो, तो प्रभु मिल जाएंगे, प्रभु मिल जाएंगे, प्रभु मिल जाएंगे, प्रभु मिल जाएंगे। मोहम्मद अजार से कि नारायण धन हो, अर्चन वंदन हो, नारायण धन हो, अर्चन वंदन हो। क्या लिखे? चंद्र भवानी जी नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद। पप्लू जी लिखे हैं कि जो औरंगाबाद महाराष्ट्र में 7 मजदूर, 7 नहीं 17, उसके लिए घटना हुआ, मैं दुखित हूँ। आप ही नहीं पूरा हिंदुस्तान दुखित है। ये बहुत बड़ी घटना थी। मैं तो तड़प गया, लेकिन मेरे बस में कुछ था नहीं। पप्लू जी क्या करें? राहुल राज यादव, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, चंदन भवानी, हर हर महादेव। वो दृश्य तो मैं देखा नहीं, लेकिन ये न्यूज सुनकर थोड़ा बहुत दिखाए वो लोग। इतना बड़ा दिल को ठेस पहुंचा। हम लोगों को घर क्यों नहीं जाने दिया जा रहा है? जाएंगे, देखिए धीरे धीरे व्यवस्था हो रही है। 27 लाख लोग यूपी, बिहार, असम, बंगाल से अपील किए हैं सरकार को कि हम लोग को घर पहुंचाया जाए जी, और ऐसी व्यवस्था हो रही है, चिंता मत कीजिए। धीरे धीरे सब काफी लोग आज यूपी में 97 ट्रेन जा चुकी है, मुजफ्फरपुर, पटना, गोरखपुर। घबराइए नहीं, धीरे रखिए। आपसे मैं बता रहा हूं कि आपको तकलीफ है तो हमको सुबह में फोन कीजिए। आपके यहाँ 10 किलो चावल, 5 किलो आटा, 2 किलो दाल, 2 किलो तेल, आपके यहाँ अगर कमी है तो ये पूरा हो जाएगा। हाँ, आपको लग रहा है कि 10 किलो से नहीं काम चलेगा तो 10 दिन तक चलेगा, फिर 10 दिन बाद फोन कीजिएगा। अगर वाकई में आपके पास पैसा और खाने का राशन नहीं है तो ठीक है, घबराइए नहीं। मैं रिक्वेस्ट करता हूं आपसे कि आप घर से मत निकलिए। खतरा से खाली नहीं है घर से पैर निकालना। कि नारायण धन हो, अर्चन वंदन हो, और निर्मल ये मन हो, तो प्रभु मुस्काएंगे, प्रभु मुस्काएंगे। क्या हम लोग भारत के नहीं रहने वाले हैं? क्यों रहने वाले हैं? तो धीरे धीरे होगा ना। जनसंख्या इतनी ज्यादा है, अकेली सरकार, देखिए सारा सरकार पे थोपेंगे तो नहीं होगा। हमारा भी फर्ज बनता है, हम भी सरकार है, हम भी भारत के नागरिक हैं, हमारा भी कुछ नैतिकता है, कुछ नैतिक अधिकार है जो करना पड़ेगा। अकेला कोई भी क्या कर सकता है? अकेला चना भाड़ नहीं पड़े। यूनियन इज स्ट्रेंथ। हम सब मिल के इस जंग को जीतना है, इस लड़ाई को जीतना है, और जीतने का एक ही तरीका है। जो लड़ने वाले लड़ रहे कोरोना योद्धा जो है, पुलिसकर्मी है, डॉक्टर है, नर्सेज है, सफाई कर्मी है, मीडिया वाले हैं, वो तो लड़ ही रहे हैं। और हमसे बार बार रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि आप घर में रहिए, जिंदा रहिए। एबीपी न्यूज जो है, जी न्यूज है, आज तक वाले है, एनडीटीवी है, आर भारत है, रिपब्लिक भारत, शैलेश मिश्रा जी, क्या बात है। तो घर में रहना है,
क्या लिखे हैं, रुक जाइए। राजीव राम जी कह रहे हैं कि औरंगाबाद घटना की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है। कैसे केंद्र सरकार को देंगे राजीव राम जी, कैसे केंद्र सरकार को देंगे जिम्मेदारी? वो तो पहले मना कर रहा है कि आप घर से मत जाइए। आप घर से जा रहे हैं, वो भी पैदल जा रहे हैं और ट्रेन के रास्ते से जा रहे हैं और उसी पे सो जा रहे हैं। किस पे कैसे सरकार को इल्जाम देंगे? पब्लू जी कह रहे हैं कि पैसा है पर चावल दाल नहीं है, नहीं है दुकान से। नहीं, दुकान देखिए पब्लू जी, अभी इंडिया, गगन वशिष्ठ जी, अभी इंडिया में ऐसा कोई जगह नहीं है जहां राशन की दुकान बंद हो रही है, लेकिन सुबह में कुछ देर के लिए खुल रही है। तो हमारा देवता क्या बनाता है? दायित्व। तो अच्छा पपलू जी, आप चावल दाल मिलेगा। अब चावल दाल तो हम नहीं भेज सकते हैं ना, हम तो चावल दाल का दाम ही भेजेंगे, पैसा ही भेजेंगे। तो आपके बगल में राशन मिलता होगा, आप पता कीजिए, मिल जाएगा। आइए, सबको खाना खाने का टाइम हो गया। सलेश मिश्रा जी, तो भगवान को बुलाने के लिए मन में प्रेम की अगन हो तो भगवान आते ही हैं, लेकिन मन में अगर कुंठित हो, कुछ छल कपट हो, तो ईश्वर हमारी बातों को नहीं सुनते हैं। आप ईश्वर भक्ति कीजिए। पपलू कुमार जी, राजीव राम जी, निषाद, जो भी, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि दिन का डिजाइन जो है ना जिंदगी का बदल दीजिए। आप प्रतिदिन स्नान सभी करते हैं, लेकिन कोई खाना खाने के बाद करता है, कोई नाश्ता करने के बाद करता है, कोई दोपहर में करता है, कोई शाम में करता है। पपलू जी कह रहे हैं कि घर नहीं जाए तो हम लोग ऐसे ही मरे। नहीं, मरेंगे नहीं, आप लोग ऐसे जिएंगे। घर जाएंगे तो घटना घट सकता है। भगवान करेंगे ऐसा कुछ ना हो, आपके लिए ट्रेन वहां से चले और आप घर पहुंचे। मोहम्मद जाके आप घर वाले के कार्यरत है घर का। ये सबको खाने का समय हो गया। राजीव राम जी कह रहे हैं सरकार गरीबों की नहीं सुनती। अरे गरीबों वाली बात कहाँ से आ गई? ये गरीबी की बात कहाँ से आ गई? पपलू कुमार कह रहे हैं आप यकीन नहीं करेंगे गुरुजी, मेरे बात हो गुरुजी, मेरे बात हो गुरुजी, एकदम करेंगे। मदन पाल जी, माहिया, अगर आपको कहीं बीच रास्ते में छोड़ दिया जाए तो आपका क्या होगा? बाद में रोड पर चलोगे या लाइन पर चलोगे? नहीं, छोड़ने वाली बात नहीं है। क्यों रोड पे चलेंगे? हम जहाँ हैं अभी घर में तो है, कहीं ना कहीं हम घर में हैं। घर से बाहर ना निकलें। परेशानी आपका प्रशासन, आपकी सरकार, आपका मंत्री, आपका विधायक व्यवस्था करेगा, और नहीं करेगा तो आप मुझे फोन कीजिए, मैं व्यवस्था करवाऊंगा। मैं होता कौन हूँ, लेकिन ईश्वर की कृपा है, शायद ऐसा हो जाए। आइए एक लाइन में फिर उसी गाने को गुनगुनाता हूँ, फिर हम इजाजत लेंगे आप सभी से। लेकिन बार बार हम यही कहेंगे कि घर से आप निकलिए मत। बहुत बड़ा संकट है, ये संकट कहीं गड़बड़ ना कर दे, इसलिए घर से नहीं निकलना है। घर से नहीं निकलेंगे, कोरोना आपका कुछ नहीं करेगा। कि कैसे आएंगे भगवान, हमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, वो कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, हमने आंगन नहीं बुहारा, वो हमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, इस चंचल मन को नहीं संभारा, इस चंचल मन को नहीं संभारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, हर कोने कलमस कसाई की लगी हुई है ढेरी, हर कोने कलमस कसाई की लगी हुई है ढेरी, हर कोने कलमस कसाई की लगी हुई है ढेरी, नहीं ज्ञान की किरण कहीं पे
हर कोठरी अंधेरी, आंगन चौबारा अंधियारा, हो आंगन चौबारा अंधियारा, आंगन चौबारा अंधियारा, आंगन चौबारा अंधियारा। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हृदय के पट खोल के देखो, ईश्वर पास मिलेगा। पूरा देश दूध चावल नहीं खा रहा है, कोई दाने दाने के लिए तरस रहा है नहीं। जो घर पे है पपलू जी, आप किसी को बताइए जो दाने दाने के लिए तरस रहा है, मैं विश्वास दिलाता हूं कि जब तक लॉकडाउन है उसकी खाने की मैं व्यवस्था करूंगा। ये गुमराह मत कीजिए किसी को। यूं ही आप बताइए दाने दाने के लिए तरसे हैं, लेकिन अगर आप गलती करते हैं, आप घर से निकल जाते हैं 500 किलोमीटर दूर चलने के लिए, तो गलती किसकी है इसमें? आप जाके आग में कूद जाएं, आप ट्रेन के आगे कूद जाएं और कहें कि ट्रेन की गलती है। जब संकट काल में पूरा देश चल रहा है, पूरी दुनिया चल रही है, आप इल्जाम लगा रहे हैं खामोखा। आप भी दूध चावल खा सकते हैं, मना आपके पास दूध चावल खाने के लिए पैसा नहीं है। गरीब कोई नहीं है, ये बात जान जाइए। शायद कोई हो, लेकिन नजर में नहीं है। आपको मालूम है कि बंबई के भिखारी जो है ना, उनके अपने फ्लैट होते हैं और 2-2, 4-4, 5-5 ऑटो चलता है उनका। गरीबी की चादर ओढ़ के इल्जाम सरकार पे मत लगाइए, ठीक है? गरीबों के पास पता कीजिए कितना पैसा रखा हुआ है, लेकिन थोड़ी सी नासमझी है, थोड़ी सी बुजदिली है, थोड़ी सी कमजोरी है, थोड़ी सी अशिक्षा है, थोड़ी सी अज्ञानता है, थोड़ी सी चतुराई है, थोड़ी सी नासमझी है, जिससे वो सोचते हैं कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। कुछ नहीं, ये कोरोना किसी को नहीं बख्शेगा जो बाहर रहेगा, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे मुख्यमंत्री क्यों ना हो। ये जाति पाति अमीर गरीब नहीं देखता है, छोटा बड़ा। जब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री को ये कोरोना हो सकता है, तो हम आप कौन है? इस टाइम मजदूरों को क्यों तरपाया जा रहा है? कौन मजदूरों को तरपा रहा है? मजदूर छटपटा रहे हैं जाने के लिए घर। शराब का दुकान, मोहम्मद एजाज देखिए क्या लिखे हुए हैं, शराब का दुकान खोलकर लॉकडाउन को बर्बाद कर दिया सरकार। ये सही बात है, ये सही बात है, लेकिन क्या हमारी आपके हम कह रहे हैं कि यहाँ गड्ढा खोदे हुए कूद जाइए, तो आप कूदेंगे? इतना ज्ञान है ना कि देखिए कैसे लाइन लगी थी, पुलिस तो पीट रही थी, पीट पीट के सीधा कर रही थी। पब्लिक कुछ अभी भी गरीब कोई नहीं है। कुछ लोग की तो बात छोड़िए ना, कुछ लोग तो होता ही रहता है, अपवाद तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन रियल में गरीब नहीं है, रियल में कमजोर कोई नहीं है। वो दौर चला गया गरीबी का कि लोग भूखे मर जाते थे। कर्ज से मर सकते हैं, कर्जा ले लेंगे और लगेगा कि दे नहीं पाएंगे तो हार्ट अटैक आ ही जाएगा, ठीक है? तो ऐसा इल्जाम मत लगाइए। दारू का दुकान देखिए खोला गया, सब उन लोगों की डिमांड पर कि दारू की दुकान खोला जाए, और लोगों के इंटरव्यू आप देखे होंगे, स्टेटमेंट देखे होंगे, वो लोग बोले हैं कि कोरोना तो देख लेंगे, लेकिन दारू बिना नींद नहीं आती है। रात भर हम लोग सो नहीं, ममता उपाध्याय जी ने उसका, रात भर हम लोग सोते नहीं है। आरती जगह दिखा रहे हैं दुकान को, सुबह खुलने वाले थे 4-6 बजे जाकर नारियल फोड़ा घर में दीपक जला के कि आज तो लगता है कि भगवान का दर्शन होगा। सारा सोशल डिस्टेंस खत्म कर दिए, लाइन लगा के मार हो जा रही थी, पुलिस पीट पीट के भगा रही थी। फिर बम्बई में बंद करवा दिया गया, 2 दिन ही खुला था। 800 करोड़ का दारू बिका है। ये लोग कौन थे कि दारू चाहिए 75% दिल्ली में एक्स्ट्रा चार्ज लगा के, जो 100 रुपया का बोतल है उसको 175 रुपया लिया जा रहा था, तो भी लोग कोई बात नहीं, इतना तो झेल लेंगे। मतलब दारू अपने पैसा से खरीदेंगे, राशन तो सरकार ही देगी। सब गरीब भूखे ही थे, देखिए ध्यान से, सब अमीर नहीं थे। शराब की दुकान क्यों खोला गया, क्यों लॉकडाउन का यही पालन है, खोला गया इन लोगों की डिमांड पे। बार बार ये हो रहा था
नेता भी कह रहे थे कि नहीं शराब खोला जाए, हम लोग मुश्किल हो गया है। और देखिए नतीजा हुआ कि आज वही लॉकडाउन अगर छोड़ दिया जाए, लॉकडाउन हटा दिया जाए, फिर लॉकडाउन करना पड़ेगा। जैसे बम्बई की लाइफ लाइन ट्रेन है, लोकल ट्रेन चालू कर दीजिए, फिर 2 दिन के बाद बंद करना पड़ेगा। इसलिए संकट काल में छटपटाएंगे, जितने छटपटाएंगे उतने फंसेंगे। स्थिर हो जाइए, चुप हो जाइए कि धीरे से लॉकडाउन चला जाएगा, फिर कूदते रहिए, जिंदगी भर कूदना है। हमारी आपकी गलती से लॉकडाउन बढ़ रहा है, ये विश्वास कीजिए। हमारी आपकी लापरवाही है कि लोग पलायन, दिल्ली से कम 25,000 लोग घर चल दिए पैदल। ये क्या समझदारी है? कौन समझा? वो गरीब नहीं थे, वो हिम्मत, उनको लगता कि मैं पैदल चला जाऊंगा। देखिए हिम्मत उनकी, असली अच्छी बात है, ठीक है, लेकिन दिशा गलत थी। खैर दिल्ली सरकार, यूपी सरकार ने उनको जैसे तैसे करके उनके गांव पहुंचाया, वहां लाकर 14 दिन का क्वारंटीन किया, और जैसे तैसे कुछ घर गए, कुछ पॉजिटिव हुए, ठीक है, लेकिन पैदल निकल जाना ठीक नहीं था। आप सरकार को जाके जुलूस निकालते, अनशन पर बैठ जाते कि हम लोग घर पहुंचाए जाए, जैसे आजकल हो रहा है, तो पहुंचाया जा रहा है ना, बसें जा रही हैं, 27 लाख लोगों को पहुंचाना है उनके घर। विदेश से कई 100 लोग रोज आ रहे हैं हवाई जहाज से। सब लोग का दिन एक ही जैसा नहीं कटता, ये तो सही बात है। अब जैसे राष्ट्रपति का दिन कटता है, हमारा तो नहीं कटता है ना। कोई दुख में है, कोई सुख में। यही 24 घंटा समय होता है, यही 7 दिन है। 7 दिन में ही जीना है, मरना है, खुश होना है, रोना है, गाना है, खाना है, पीना है, सोना है, आना है और जाना भी है। 7 दिन ही है। और यही 30 दिन का महीना है, 30 दिन 31 दिन का है। इसी में सारा खेल है। यही 12 महीने हैं और 30 दिन है, 30 तारीख है यही। तो सब दिन सब लोग एक जैसे तो नहीं हो सकता है ना। कोई खरीदता है, कोई बेचता है, कोई गाता है, कोई रोता है, कोई हंसता है, कोई आता है, कोई जाता है, कोई जन्म लेता है, कोई मर जाता है। ये तो दुनिया का परिवर्तन, संसार का नियम है। ये तो डिजाइन है प्रकृति का। कभी सूरज तो शाम, तो रात, तो दिन, तो खुशी, तो गम, तो ठंडी, तो गर्म। पब्लिक ऐसी सरकार नहीं चाहिए गुरुजी जो मजदूरों के बारे में नहीं सोचे। तो बताइए कौन सरकार आपको पसंद है जो 70 साल से हिंदुस्तान को गुलाम बना दिया, खा गया लूट के? वैसी सरकार चाहिए। बताइए हिंदुस्तान में कौन ब्रिलियंट आदमी है जिसको प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है? एक हमारा प्रधानमंत्री ऐसा है जो लूटता नहीं है, जो डकैती नहीं करता है, जो हड़पता नहीं है, जो अपने लिए कुछ बनाता नहीं है, त्यागी है, सन्यासी है, तपस्वी है, वो एक अवतार है। देश के लिए पत्नी को छोड़ दिया, बाल बच्चा पैदा नहीं किया, ब्रह्मचारी बन के जी रहा है। देखिए चेहरे पर वो तेज, आज लगभग 70 साल की उम्र में चेहरे पर वो आभा देखिए, प्रभा, कांति है, शाइनिंग। हम आप उनके जैसे नहीं दिखते हैं। वो ईमानदारी का नतीजा है जो चेहरे पे खिल के आता है। एक प्रधानमंत्री 2 महीना में 4 बार आकर आपको प्रणाम करता है, आपसे रिक्वेस्ट करता है, हाथ जोड़ता है। कौन प्रधानमंत्री हाथ जोड़ा होगा जी? बताइए पूरे हिंदुस्तान में प्रधानमंत्री जो हाथ जोड़ता है, किस देश का प्रधानमंत्री हाथ जोड़ता है? देखिए ना, जो था कि अमेरिका में 78,00,000 लोग मर गया, रोज 2,500 लोग मरता है अमेरिका में। वहीं डोनाल्ड ट्रंप हाथ नहीं जोड़ता है, कहा कि इतना तो चलेगा, कोई मैं अपनी आर्थिक व्यवस्था को कमजोर नहीं करूंगा, अर्थव्यवस्था मेरा कमजोर हो जाएगा, मैं तो गरीब हो जाऊंगा। आदमी जाएगा, विदेश से लोग आ जाएंगे, हम लोग भारत में रहकर अपने, भारत में है ना जी, भारत में है, भारत आपकी सारी व्यवस्था करेगा। आप हिम्मत तो रखिए, इल्जाम खाली मत लगाइए। कमजोर लोग इल्जाम लगाते हैं, जो मजबूत लोग हैं, मोहम्मद एजाज देखिए, इनको इतना समझ हो गया, ये कह रहे हैं फेंको है पीएम मेरा, इनको ज्ञान ही नहीं है। कौन समझाए इनको कई बार हम बोले थे कि फेसबुक पे कमेंट में गलत शब्दों का प्रयोग, ये साइबर क्राइम हो जाता है। ऐसे लोग ही प्रधानमंत्री को फेंको कहते हैं। इस धरती पे वैसा इंसान नहीं है। मोहम्मद एजाज जी, आपकी पढ़ाई लिखाई बहुत कमजोर है, आप ऐसे शब्दों का प्रयोग मत कीजिए। आपको फेंकू लिखने पे नहीं आता है, ठीक है? आप मित्र भले हैं, लेकिन आपके अंदर कुछ दूसरी भाषा चलती है। पप्लू कुमार जी, वो तो ठीक है, परंतु उनके कुछ मंत्री लोग
खोखले हैं। हाँ, तो ये तो देखिए दुनिया है, जो अच्छा है उनके साथ कुछ बुरे लोग भी हैं, जो बुरे लोग हैं उनके साथ अच्छे लोग भी हैं, लेकिन विकल्प नहीं है हमारे पास। 70 साल से लूट के रख दिया, जो आज 7 साल में जो डेवलप किया है हमारा इंडिया, जो विकास किया है विज्ञान की दृष्टि से, आप घर बैठे आपसे बात हो रही है, चाहे जो भी है, यह 7 साल में डेवलप हुआ है, ये माध्यम बना है। तो चलिए, बहुत सारी बातें हुई, अपना ख्याल रखिए और घर से मत निकलिए, किसी पे इल्ज़ाम मत लगाइए। हमें एक बात बता दें कि कमज़ोर लोग इल्ज़ाम लगाते हैं और मजबूत लोग, बताइए हम कभी शिकायत किए हैं किसी का? मोदी अगर प्रधानमंत्री हमारे घर का है, क्या वो हमारे चाचा दादा लगते हैं? नहीं लगते हैं ना। लेकिन अच्छे आदमी की प्रशंसा जरूर करना चाहिए। मोदी के सामने कौन है इंडिया में बात करने वाला? अमित शाह के सामने कौन है बात करने वाला? मुंह पे लाठी रोकने के लिए तो सैकड़ों पड़े हुए हैं, लेकिन नाम रख के बताइए कौन है उतना ब्रिलियंट, उतना त्याग करने वाला। अच्छाई बुराई तो सब में होती है, लेकिन रेशियो देखा जाता है कि कितनी अच्छाई है और कितनी बुराई है। अब एक आदमी को 100% में 90 लोग अच्छा कहेंगे तो 10 लोग तो बुरा भी कहेंगे, जो बुरे होंगे, इनका नजरिया बुरा होगा, जिनकी नीयत बुरी होगी। बुरा जो देखकर मैं चला, बुरा न दिखा कोई, और जो दिल खोजा अपना मुझसा बुरा न कोई। पब्लू जी की एक तरफ लोग रो रो कर बुरी हाल हो जाते हैं, मजदूरों को ऐसा कोई रो नहीं रहा है। आप देखिए ठीक से, ये पैदल जो जा रहे हैं, ये जानबूझ के परेशानी मोल रहे हैं, यही दुख की बात है। जब हमारा देश का स्वामी मना कर रहा है कि घर से नहीं निकलना है, क्यों निकल रहे हैं? क्या विपत्ति आन पड़ी है? घर पे शादी है। जब योगी के पिताजी मर गए तो अपने पिताजी का दाह संस्कार करने नहीं गए। हमारे देश के मुख्यमंत्री का, राज्य का मुख्यमंत्री का पिता मर गए, दाह संस्कार करने नहीं गए। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? मिथुन चक्रवर्ती के पिताजी मर गए, वो बेंगलोर में थे, यहां मर गए, नहीं गए। ऋषि कपूर मर गए, 25 लोग गया था, जिसमें 25,000 लोग जाता। इरफान खान मर गए, 20 लोग गया था, कम से कम 10,000 लोग जाता, कोई नहीं गया। ये संकट काल है, ये स्थिति विपरीत है। पप्लू जी कह रहे हम नहीं चाहते हैं नीतीश कुमार और मुझे। आपके चाहने ना चाहने से कोई फर्क नहीं पड़ सकता है। आपके जैसे 10% लोग नहीं चाहेंगे तो होता ही है। लेकिन चाहने वाले देखिए, लोग कहते हैं घर घर मोदी, हर हर मोदी, नमो नमो। सारी दुनिया दीवानी है, पूरा देश के अलावा बाहर की दुनिया फिरा है। पूरी दुनिया में 1 नंबर स्थान है नरेंद्र मोदी का, 1 नंबर का स्थान। उतना पॉपुलर व्यक्ति इस दुनिया में नहीं है, वर्ल्ड में। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, गूगल पे, यूट्यूब पे, पूरे वर्ल्ड में, ऑल वर्ल्ड इज नथिंग जस्ट लाइक मोदी। मोदी के जैसा कोई नहीं। हमको धन देते हैं क्या वो? उनसे हमको क्या प्रॉफिट है? लेकिन इंसान अच्छा है, बातें अच्छी है, उसकी जबान अच्छा है। सुंदर से मतलब नहीं, हैंडसम दैट इज हैंडसम डज। सुंदर वो है जो सुंदर करता है। लाइफ इज नॉट ए बेड ऑफ रोजेज, ए हार्ड नट टू क्रेक। कर्मेवाधिकार रस्तु महापुरुषों का आचरण, कर्म प्रधान विश्व कर जाएगा। वो अवतारी पुरुष है जो देश का भला चाहता है, जो भारत का कल्याण चाह रहा है, हम सभी का उद्धार चाह रहा है और हाथ जोड़ता है। आप भले हाथ ना जोड़े, वो आपको हाथ जोड़ता है कि प्लीज 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 आप घर से ना निकले। तो ठीक है, बहुत सारी बातें हुई और पप्लू जी फिर बहुत सारी बातें लिख रहे हैं। हमारे इलाके में अभी तक न कोई सैनिटाइजर नहीं, कोई मास्क नहीं, कोई नहीं मुहैया कराया गया है गवर्नमेंट की तरफ से। सर सूरज भारती कह रहे हैं कि भैया छोड़िए इस सबको। अच्छा जी, कोई बात नहीं जी, एक गाना हो जाए। गाना आप कौन हो? सूरज, हम तुमसे दिल लगा के। अच्छा जी, अभी आप पप्लू जी कह रहे हैं कि हमारे यहाँ मुहैया कराएगा, सब प्रधानमंत्री मुहैया कराएगा, सरकार कराएगा। आप क्या है? आप भी तो सरकार है अपने घर का, अपने परिवार का। आपके घर में मच्छर ज्यादा लगने लगे तो प्रधानमंत्री आएगा, घर में आग लगे तो प्रधानमंत्री आगे बुझाएगा, घर का नल टपक रहा है तो प्रधानमंत्री आगे सरकार उसको ठीक कराएगी।
घर का पंखा खराब हो गया, सरकार ठीक कराएगी, आपकी भी जिम्मेदारी बनती है। सैनिटाइजर गवर्नमेंट की तरफ से आएगा, मास्क मैंने 50 रुपए का सामान का जरूरत है तो सरकार ला के दी। भिखारी है सब वहां पे लोग, भिखारी को भी कोई नहीं दे रहा है, वो अपना मास्क ले रहा है। अब बांटने के लिए तो लगातार बांटा जा रहा है। अब आपके एरिया में नहीं पहुंचा है, वहां का चोर होगा, विधायक चोर होगा, वहां का वार्ड नंबर चोर होगा, उसको बोलिए। सरकार पे इल्जाम कर रहे हैं महाराज, पढ़े लिखे होशियार आदमी है। अच्छों को अच्छा कहिए, नहीं तो आप पे नजर उंगली उठाएगा लोग, आप बुरा है, इस आदमी खराब है, गंदी नीयत है इसकी। अच्छा को अच्छा कहिए, बुरा को भले बुरा मत कहिए। चंदू यादव जी नमस्कार, प्रणाम जी, आगे बड़ी देरी से आए। पबलू जी ऐसी बात है तो क्यों तीसरा लॉकडाउन में पीएम सामने नहीं आए, पब्लिक के सामने नहीं आए? वो राज्य सरकार पे बताए कि आप लोग अपने क्षेत्र में इसको अपने में राय किए कि हर बार मैं आता हूँ, लेकिन लॉकडाउन तो रखना ही पड़ेगा। और ये किसके चलते रखा जा रहा है? हमारी आपकी गलती के चलते। जैसे आप घर में हैं, आपको कोरोना नहीं हुआ है, तो अगर सभी लोग घर में रहता है तो किसी को कोरोना नहीं होता ना, जो आपके तरह अगर नियम का पालन करता। आप क्यों नहीं घूमने जा रहे हैं? जाइए बिना मास्क के घूमिए फिरिए, आपको भी कोरोना आ जाएगा, मामला बिगड़ जाएगा। आप क्यों नहीं, आपको क्यों नहीं हुआ? क्योंकि आप पालन किए। जो नहीं करेगा उसका क्या उपाय है? बंबई में 250 पुलिस को हो गया है, पुलिसकर्मी को क्या कहेंगे उसको? कितने पुलिस मर गए, कितने डॉक्टर मर गए, कितने नर्सें मर गए, इसका कौन जवाब दे है? जो सुरक्षा करते, जो इलाज कर करके मर जा रहे हैं। आपको तो घर में इलाज करने के लिए नहीं बोला जा रहा है ना, आपको बोला जा रहा है घर में रहिए। तब आप इल्जाम लगा रहे हैं खामखा, बिना मतलब का बेबुनियादी बात कर रहे हैं, इतना ज़्यादा लिख रहे हैं। ये आपका कमेंट भी लोग पढ़ेगा तो कहेंगे भाई तो बड़ा बुद्धिल आदमी है, कम पढ़ा लिखा हुआ है। आप समझदारी की बात कीजिए। या फेसबुक है, मैं किसी को इल्ज़ाम लगाऊं, किसी को गाली देता हूं, इस पर हमारा फेसबुक बंद हो जाएगा। ये साइबर सोशल ये मीडिया है, इस पर गलत शब्दों का प्रयोग नहीं कर रखिए, इल्ज़ाम मत लगाइए। एक गलत किसी कह देने पे कि फलाना ऐसा है, उसका फेसबुक बंद हो जाता है, उस पर FIR दर्ज हो जाता है। ऐसा मत लिखिए, आप इल्ज़ाम मत लगाइए। आपसे मैं बता रहा हूँ, आपको परेशानी हो मुझे फ़ोन कीजिए, मैं भी इस भारत का नागरिक हूँ। यथाशक्ति तथा भक्ति कोशिश करूँगा कि आपकी समस्या का समाधान करूँ। मैं सलमान खान, शाहरुख खान तो नहीं हूँ कि इतने हजार लोग अकाउंट में पैसा डलवा दूं, लेकिन जो हमसे संपर्क करेगा उसका भला कोशिश करूंगा कि उसका दुख दूर हो हमारे द्वारा, ये मेरा सौभाग्य होगा। फिर पब्लिक लिखेगी तो कोरोना स्कंद संक्रमण को क्यों नहीं रोका जा रहा है? क्यों प्रतिदिन 4000 तक बढ़ता है? रोका जा रहा है, ये बढ़ रहा है तो इसमें क्या बढ़ाया जा रहा है? क्या रोका ही तो जा रहा है, रोका ही जा रहा है। तो ये स्थिति है। तो जब घर में से निकलेंगे, हम जब एग्जाम्पल दे दिए कि आपके जैसा लोग अगर सही हो जाए तो नहीं बढ़ेगा ना, क्योंकि आपको नहीं हुआ है। आप घर से मत निकलिए तो सभी ना निकले, आपका भी काम चल रहा है ना, खाना पीना चल रहा है, खा रहे जी रहे हैं ना, तो ऐसे ही घर में रह के जीना है, बाहर रह के मरना नहीं है। आज 95 लोगों की मौत हो चुकी है। मैं तो कुछ नहीं बोला हूँ गुरु जी, तभी से बोल ही रहे, मैं तो कुछ नहीं बोल रहा हूँ, तभी से सारा भर दिए पूरा लिख लिख के। तो आप नहीं बोले हैं तो ऐसा ही सब नहीं बोलते तो नहीं मामला बिगड़ता ना। सोचने वाली बात है, समझिए इस चीज को। सूरज भारती जी कह रहा है कि कोई गाना, क्या गाना सुना? ऋषि कपूर की याद में मैं एक लाइन गाना सुना देता हूँ, दीवाना फिल्म का। अच्छा वो तो भजन बोले थे। हालत ऐसा ही है कि तेरी उम्मीद तेरा इंतजार करते हैं, तेरी
तेरी उम्मीद तेरा इंतजार करते हैं, ऐ सनम हम तो सिर्फ तुमसे प्यार करते हैं। भगवान करे किसी को ऐसा ना हो जी। ऐ सनम हम तो सिर्फ तुमसे प्यार करते हैं। प्रकाश सिंह देखने लगे, इंजीनियर रमेश साहब, ऐसा ना मुझे इतना ममता जी कह रहे ऐसे लोगों को समझ नहीं आने वाला है जी। जब नहीं समझ आएगा तो क्या क्या, एग्जाम्पल इज बेटर देन परसेप्ट। और एक लाइन और संस्कृत में है कि मूर्खाणा उपदेशों परोपकारे है नशाते। कहीं कुछ कहना भी जो है ना किसी को खराब हो जाता है। कि तेरी उम्मीद तेरा इंतजार करते हैं, ऐ सनम हम तो सिर्फ तुमसे प्यार करते हैं, ऐ सनम हम तो सिर्फ तुमसे प्यार करते हैं। जाने मन हम भी तुम पे जान सारी करते हैं, जाने मन हम भी तुम पे जान सारी करते हैं, ऐ सनम हम तो सिर्फ तुमसे प्यार करते हैं, ऐ सनम हम तो सिर्फ तुमसे प्यार करते हैं। गुरु जी को आपको दुख हुआ होगा उसके लिए, अरे क्षमा की बात नहीं है। हमको दुख नहीं हुआ है, हम आपके विचार जो है ना उसको क्लीन करना चाहते हैं कि अंदर मत ऐसी दुर्भावनाओं से ग्रसित होइए। ममता जी कह रहे जो अपने घर में कोरोना लेके आ जाएंगे तभी समझ में आएगा कि आप कितना इन विचार को समझेंगे जी। ये देखिए कोरोना जो है ना आप ही की तरह है, हमारी तरह है, इतना स्वाभिमानी है। सबसे पहले कि हम घर में रहेंगे कोरोना आएगा नहीं, क्योंकि वो बहुत स्वाभिमानी है। उसको जब तक आप आदर सहित बुला कर नहीं लाएंगे तब तक वो आएगा नहीं। आप बाहर जाएंगे तो कोरोना लेके आएंगे, और नहीं जाएंगे तो आपको कोरोना नहीं होगा। ये इस बात को मानिए आप। आइए, सभी को डिनर का समय हो गया, टाइम ज़्यादा हो गया। एक लाइन में भजन सूरज भारती जी को भजन वही धीरज रखो रहमत की बरखा बरसा ही देगा, धीरज रखो रहमत की बरखा बरसा ही देगा। कि जिस साईं ने दर्द दिया है, अनामिका जी सुन रही है, जकर राम न बिगड़ियो कर क्यों न बिगाड़ी, भोजपुरी कोई बात नहीं, भरत शर्मा बहुत पुराना गीत है, सुन के हम कभी सुना देंगे आपको। जिस साईं ने दर्द दिया है वही दवा भी देगा, धीरज रखो रहमत की बरखा बरसा ही देगा। कब तक घर में रहें,
सीताराम 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 कहिए, और जब तक है लॉकडाउन घर में ही रहिए। ठीक है पप्पू कुमार जी। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। जय श्री राम जय श्री राम। तो चलिए बहुत सारी बातें हुई, बहुत सारा गाना बजाना हुआ, मनोरंजन हुआ, और हमसे कोई त्रुटि हुई हो तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं आप सभी मित्रों से। लेकिन आप लोग खुश रहिए। इस विपरीत स्थिति में भी, जो विपरीत परिस्थिति है, इसमें भी खुश रहना है और अपने आप को संभालना है, संवारना है, निखारना है, तराशना है और जिंदा रखना है। ठीक है नामिका जी, सभी को जय साई राम, ओम साई राम, जय माता दी, हर हर महादेव, जय श्री राम। ईश्वर आप सभी का कल्याण करें। बस आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग घर में रहिए और सुरक्षित रहिए। ठीक है, शुभ रात्रि। लेकिन इसके पहले फेसबुक के माध्यम से एक भूलते जा रहे हैं कि भोजपुरी इंडस्ट्री की बहुत अच्छी गायिका प्रियंका मौर्य, जो बहुत सारा हमारे यहाँ गाना गाई हैं, प्रियंका मौर्य का जन्मदिन है। प्रियंका मौर्य को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी बर्थडे टू प्रियंका मौर्य जी। आप यूं ही दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की करें, आगे बढ़े। एक सॉन्ग सुना दीजिए ममता उपाध्याय जी। कौन सॉन्ग? सॉन्ग तो याद ही नहीं आ रहा है। मैं नारायण भगवान को अधिक पूजा, नारायण कृष्ण विष्णु राम शिव हनुमान सब एक ही है, केवल रूप रूप है। ठीक है। भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। तो प्रियंका मौर्य को जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक हो। साथ ही एक और गायिका, मतलब प्रियंका सिंह का जन्मदिन है। जो प्रियंका सिंह भोजपुरी की बहुत ही मशहूर, मतलब सबसे मशहूर गायिका है इस समय की, जिनका गाना आप लोग सुने थे, छलकत हमरो जवनिया राजा जैसे बल्टी के पनिया। बहुत सारा गाना उनका हिट है। उनका भी आज जन्मदिन है। प्रियंका सिंह जी, आपको जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक हो। जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की करें, आगे बढ़ते रहें और अपना ख्याल रखें, घर में रहे, सुरक्षित रहे और गानों के माध्यम से पूरी जनता का, पूरे देशवासियों का दिल बहलाते रहे। संगीत आपके रग रग में बसा रहे और जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक हो। साथ ही आज महाराणा प्रताप जी का आज जन्मदिन है, मतलब महाराणा प्रताप जयंती है। आज उनके जन्मदिन पर, उनके जयंती पर उनको कोटि कोटि प्रणाम, उन्हें शत शत नमन। तो चलिए आप सभी मित्रों को एक बार मैं फिर नमस्कार करता हूँ। ममता उपाध्याय जी, पप्पू कुमार जी, राजित राम जी, सूरज भारती जी, सभी को दिल से शुक्रिया, दिल से धन्यवाद। शैलेश मिश्रा जी, आप लोग अपना ख्याल रखिए, घर में रहें, सुरक्षित रहें, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। ठीक है, ओके, थैंक यू, धन्यवाद, शुभ रात्रि।